मसलिन खादी जो ढाका की मलमल के नाम से जानी जाती है, इसका पूरा उत्पादन बंगाल के इलाके में होता है। ये मसलिन खादी कम से कम हजारों साल पुरानी परंपरा में से निकली हुई है और आज भी जीवित है। खादी में मसलिन खादी सबसे महंगी और सबसे मुलायम मानी जाती है, इसलिए मसलिन खादी का यहाँ से हमारा चालू होता है। इसके बाद फिर ये रंगीन खादी है, एक रंगीन खादी जो पूरी तरह से हमारे यहाँ का उत्पादन है और अलग अलग रंगों में अलग अलग स्टाइल्स में इसको रंगाकर हम लोगों को उपलब्ध कराते हैं। इसके बाद फिर ये 36 इंच पन्ने की लाइनिंग्स की खादी है, इसका उत्पादन भी हमारे यहाँ पूरी तरह से होता है। इसकी विशेषता ये है कि ये जो सामान्य खादी है उससे अच्छी क्वालिटी की है। हमारी 36 इंच पन्ने की ये जो खादी है ये 12 सैकड़े में बनी है, जबकि जो सरकारी नियम है वो 10.5 सैकड़े का है। 10.5 सैकड़े से ज्यादा कोई भी खादी नहीं बनाता है और हमारी खादी 12 सैकड़े में, इसलिए खादी का पोत और खादी का स्टाइल और खादी का कपड़ा दोनों मजबूती में ज्यादा है, लेकिन दाम हमने बहुत अच्छे ढंग से इसका मैनेज किया हुआ है। जो केवीआईसी का कॉस्ट चार्ट है, केवीआईसी के कॉस्ट चार्ट के हिसाब से भी हम लोगों ने इसका दाम कम से कम रखने की कोशिश की है। दूसरी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि हमारा जो कॉटन है वो पूरी तरह से ऑर्गेनिक है। हमने यहाँ के आसपास के किसानों से ऑर्गेनिक कॉटन लिया है और ऑर्गेनिक कॉटन का जो सामान्य कॉटन का भाव है उससे 20% ज्यादा देकर लिया है। यानी जो ऑर्गेनिक उत्पादक हैं उनको हम 20% ज्यादा दाम देकर कॉटन खरीदते हैं, उससे बनी हुई खादी है हमारी। इसलिए विशेषता इसकी यही है कि ये ऑर्गेनिक उत्पादन से बनी हुई खादी है। उसके अलावा फिर ये वनस्पति रंगों से रंगी हुई खादी है। ये वनस्पति रंग पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ कच्छ में ही बनते हैं और आंध्रा में बनते हैं। तो ये वनस्पति रंगों का बना हुआ खादी और उसका डिजाइन खादी के ऊपर उपलब्ध रहता है और इसके साथ साथ अलग अलग डिजाइन्स में अलग अलग ब्लॉक प्रिंट के द्वारा ये वनस्पति रंगों का उत्पादन होता है और खादी में मिलता है। उसके अलावा ये भी वनस्पति खादी वनस्पति रंगों का उत्पादन है जो हमको यहाँ देखने को मिल रहा है। उसके बाद फिर ये टाई एंड डाई धागे को रंगकर और धागे की रंगाई के द्वारा जो डिजाइन्स तैयार होती हैं उस तरह की डिजाइन्स हैं और ये पूरा का पूरा 40 नंबर धागे का उत्पादन है और 40 नंबर के धागे का उत्पादन के हिसाब से सामान्य खादी की जो रेंज है वो सामान्य खादी की रेंज में ये निकल कर आती है। ये जो एनएमसी है, ये जो टाई एंड डाई धागे का जो रंगाई का उत्पादन है, ये सामान्य रूप से खादी सामान्य लोगों के प्रयोग के हिसाब से बनाई जाती है। उसके बाद फिर ये पूरा पैंट का कपड़ा है, ये पैंट का सेक्शन है। ये पूरा उत्पादन मेटपल्ली ग्राम उद्योग संस्था द्वारा बनाया गया है, वावीलाल खादी ग्राम उद्योग संस्था द्वारा, जो खादी का उत्पादन पेंट के लिए करती है। और फिर इधर आइए, खादी का ये उत्पादन बर्गर हैंड प्रिंट के द्वारा किया गया है। ये पूरी तरह से वैक्स का काम है, जो बटीक प्रिंट जिसको कहते हैं, वैक्स के काम से जो खादी बनती है, खादी के अलग अलग रंगों में डालना, फिर वैक्स से डिजाइन बनाना, ये पूरा कच्छ से बनकर आता है और खादी के ऊपर इस तरह की नई डिजाइनें उपलब्ध कराने का हमारा टारगेट रहता है। ये हमारा रेडीमेड सेक्शन है जिसमें मूल रूप से महिलाओं के लिए और बहनों के लिए जो रेडीमेड्स बनाते हैं उसके हिसाब से हमने उसको तैयार किया है। इसकी सारी डिजाइनें लगभग हमारी तैयार की हुई हैं। इस तरह के मिक्स एंड मैच में जो डिजाइनें तैयार होती हैं उनको हम उपलब्ध कराते हैं। ये जितने भी गारमेंट हैं, ये सारे के सारे गारमेंट हमारे खुद के उत्पादन का लिया हुआ है और हमारे उत्पादन से ही देश भर में ये नई नई डिजाइन्स बनाना। हमारा मूल उद्देश्य है कि लेडीज गारमेंट में कम से कम 400 से 500 तरह की डिजाइन हम बनाना चाहते हैं, जो अलग अलग समय पर और अलग अलग लोगों को उपलब्ध रहेगी। इधर आ जाइए जेंट्स वाले में।
ये जेंट्स का सेक्शन है। शर्ट, सभी साइजों के शर्ट यहाँ पर अवेलेबल रहते हैं। इसका भी सारा उत्पादन, सारा सिलाई और सारा स्टिचिंग और पैकिंग, ये सारा हमारे यहाँ ही होता है। और इसमें जो भी बहनें लगी हुई हैं उनको भी रोजगार मिलता है, जो सिलाई करने वाले हैं उनको भी रोजगार मिलता है, और पूरी तरह से हमारे यहाँ का उत्पादन है। इधर जेंट्स कुर्ते हैं। पुरुषों के लिए कुर्ते का पूरा सेक्शन इधर पे दिया हुआ है। ये भी सारी डिजाइन्स और सारी मैन्युफैक्चरिंग हमारी संस्था द्वारा ही कराई गई है। नई नई स्टाइल में कुर्ते बनाना और लोगों को उपलब्ध कराना। ये डिजाइनर कुर्ते हैं। डिजाइनर कुर्ते कुछ कच्छ से भी बनकर आते हैं, कुछ बंगाल से भी बनकर आते हैं। ये डिजाइनर कुर्तों का कलेक्शन। ये टॉवल और थैलों का सामान्य रूप से थैले लटकाने का जो चलन है खादी में बहुत अच्छे ढंग से है। ये थैले बनाना खादी के और इन थैलों को लटकाना, गांधी थैले का ये जो स्वरूप है खादी में ये सबसे ज्यादा चलता है। इसलिए खादी में थैले और टॉवल और रुमाल, इन सब चीजों के छोटे छोटे उत्पादन करके बताना और उपलब्ध कराना एक हमारा उद्देश्य है। जैकेट, खादी में जैकेट बनाने का भी काम चलता है। लोगों को जैकेट देना, बनाना, करना, ये भी हमारी संस्था का उत्पादन है। ये ग्रामोद्योग का सेक्शन है। इसमें हमारी योजना है कि पूरे देश भर के ग्रामोद्योगों को इकट्ठा करना, स्वदेशी उत्पादकों को इकट्ठा करना। अभी तो ये सेक्शन शुरुआत है, लेकिन अगले 1 साल भर में पूरा बड़ा सेक्शन यहाँ पर देखने को मिलेगा, जिसमें कम से कम 450 तरह के साबुन और कम से कम 50 तरह के शैम्पू और अलग अलग उत्पादकों द्वारा इकट्ठे और तैयार किए गए सामानों का विशाल संग्रह हम लोगों ने प्लानिंग बनाया है, जो यहाँ पर तैयार होकर मिलेगा और ग्रामोद्योग को आगे बढ़ाने की कोशिश होगी। एक और विशेष चीज है खादी के छोटे छोटे बैग्स। इन बैग्स की विशेषता ऐसा है कि ये सारे के सारे बैग्स जो बचत गट की महिलाएं हैं उनके द्वारा बनाए गए हैं। गांव गांव में सरकार जो बचत गट को प्रमोट कर रही है, उन बचत गटों को थैले बनाने का काम हम देते हैं। वो अपने यहाँ से थैले बनाकर लाती हैं, उनको रोजगार भी मिलता है और रोजगार के साथ साथ जो लोग हैं उनको थैला भी अच्छे अच्छे रूप में खादी के थैले भी उपलब्ध हो जाते हैं। तो ये मुख्य रूप से बचत गट की महिलाओं के द्वारा बनाया जाने वाला उत्पादन है। स्वानंद खादी भंडार का जो मूल उद्देश्य है उसे बताएं। स्वानंद खादी भंडार का जो मूल उद्देश्य है वो ये है कि हम इस तरह की खादी का निर्माण करना चाहते हैं जो सरकार से मुक्त हो। सरकार से मुक्त मतलब जो सरकार इनको सुविधाएं देती है वो सुविधाएं खादी न लेते हुए खादी अपने पैरों पर स्वयं खड़ी हो। और खादी का जो मूल उद्देश्य है वो स्वावलंबी ही है। गांधी जी ने जब खादी शुरू की थी तो किसी सरकार से कोई मदद नहीं लेते थे। सारा का सारा खादी का उत्पादन अपने दम पर करते थे, संस्था अपने दम पर करती थी। तो हमारा भी उद्देश्य है कि जो स्वानंद खादी है वो पूरे देश भर में इस तरह से खड़ी हो कि पूरी तरह से स्वावलंबी है, बिना सरकार की मदद के या बिना किसी तरह के बाहर की मदद के। लोग बनाए, पहने और उसको जन जन तक फैलाएं। यही स्वानंद खादी भंडार का उद्देश्य है। यह था एक प्रस्तुति स्वानंद खादी भंडार का, जिसे प्रदीप भाई ने एक नए रंग में रंगा है। भारत के लोगों को खादी के नए आयाम के दर्शन